हेलो नाज़रीन। तो मेरे हम सफ़र की इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रूमी वकास से रब्ता करने की बहुत कोशिश करेगी, मगर चूंकि वकास के पास उसका फ़ोन ही नहीं है और वो मुल्क से बाहर चला गया है तो रूमी का उससे कोई रब्ता नहीं होगा। थक हार कर और परेशानी के आलम में रूमी घर से खुद ही निकल पड़ेगी कि वह खुद ही वकास को ढूंढेगी जाकर। अकेले ही इधर उधर फिरने फुटने के बाद भी जब वकास उसको नहीं मिलेगा तो वो फुटपाथ पर बैठकर रोना शुरू कर देगी। हाला और मरियम उसको फुटपाथ पर बैठकर रोते हुए देख लेंगी। वहां से गुजरते हुए वो उसकी रूमी की यह हालत देख के बहुत परेशान हो जाएंगी। हाला मरियम से कहेगी कि मरियम रोको गाड़ी। वो रूमी के पास जाएगी और उससे पूछेगी तुम यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही हो। रूमी जो है उसकी हमदर्दी पाकर मजीद फूट फूट कर रोना शुरू कर देगी। हाला उसको लेकर अपने घर आ जाएगी। जब हाला घर आएगी तो रूमी जो है वो अपने दिल का हाल तो किसी के साथ शेयर करना ही चाह रही होती है और अब उससे कंट्रोल नहीं होता तो वो हाला को तमाम सूरत हाल से आगाह कर देती है। हालांकि ये सुनकर पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। वो कहती है रूमी तुमने कितना बड़ा कदम उठा लिया। दूसरी तरफ वो हाला जो रूमी को कहती है कि अब हमजा को ये सूरत हाल बतानी पड़ेगी, मगर रूमी कहती है नहीं भाई मुझे गोली मार देंगे, प्लीज़ तुम ये बात किसी को मत बताना, तुम मेरी खुद से ही मदद कर दो और वकास को ढूंढ दो प्लीज़। तो हाला कहेगी मैं कैसे कर सकती हूँ, ये सब हमजा ही कर सकता है, वो इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करेगा। तुम मेरी बात को समझो, ये बात हमजा से ज़रूर करनी पड़ेगी। लिहाजा वो हमजा को फ़ोन करके कहेगी कि तुम आ जाओ, तो बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो हमजा को हालांकि वो बात याद आ जाएगी जब हाला ने उसको कहा था कि हमजा मैं तुम्हें बुलाऊं भी तो तुम मत आना, मैं पुकारूं भी तो जवाब मत देना, अगर मैं कहीं दिख भी जाऊं तो अपना मुंह मोड़ लेना। तो वही वाले अल्फाज जो है वो हाला के सामने हमजा दोहरा देगा। वो कहेगा मैं नहीं आऊँगा क्योंकि तुमने मुझे मना किया हुआ है हाला। तो हाला कहेगी मैं तुम्हें अपने लिए नहीं बुला रही हमजा, एक बहुत ही अहम बात है जो तुम्हारे जिसका इल्म जो है वो गुजारिश तुम्हें करना होना जो है बहुत ज़रूरी है हमजा, अगर तुम नहीं आओगे तो क़यामत आ जाएगी। हमजा समझ लेता है कि कोई संजीदा बात है वरना हाला उसको यूँ ना बुलाती। हाला हमजा से कहती है बहुत तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करो और 10 मिनट का फासला 2 मिनट में तय करके पहुँच जाओ। हमजा जो है वो मामले की संजीदगी को समझ जाएगा और हाला के पास बहुत तेज़ी से पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ जब वो वहां जाएगा तो देखेगा रूमी वहां बैठी हुई है और बहुत ही ज़्यादा रो रही है। लिहाजा हाला जो है वो हमजा को सारी सूरत हाल से आगाह कर देगी। दूसरी तरफ हमजा कहेगा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इस लड़की ने हमारे साथ क्या किया है, ये हमें इस तरह से बदनाम करेगी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। वो बहुत ज़्यादा तैश में आने की थोड़ी कोशिश करेगा तो ऊपर से मरियम भी उसको जो है वो 100 बातें सुनाएगी। मरियम कहेगी अब वही हाल करो रूमी का भी जो तुम हाला का करते आए हो, कि उसको माफ़ कर दोगे क्योंकि वो तुम्हारी बहन है ना, उसको तो तुम छोड़ नहीं सकते। बीवी के साथ तो तुम हर तरह का बदसलूकी जो है वो कर ही लिया करते थे। अब जो अपनी माँ को भी कहो ना वैसे ही तमाशे करे जैसे वो हाला के ख़िलाफ़ करती थी, सब कुछ वही हरकतें करे जो वो हाला के लिए किया करती थी। हमजा को जो है मरियम जो है खूब आईना दिखाएगी, जिसकी वजह से हमजा जो है वो नादिम सा होकर वहाँ से निकल जाएगा। मगर जैसे ही घर आएगा वो रूमी से पूछगछ करेगा, वो रूमी से कहेगा तुम्हें थोड़ी सी तो मुझे बात बतानी चाहिए थी ना, ये तुमने क्या हरकत की है, तुम बताओ अब वकास कहाँ है। तो रूमी कहेगी मुझे नहीं पता, मेरा उससे रब्ता नहीं हो रहा। तो हमजा कहेगा रूमी तुमने मुझ पर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं किया, तुम हाला के पास जाकर ये बात कर सकती थी तो मुझसे तो शेयर करती। तो बस ये बात सुन के शाहजहान तो गुस्से में ही आ जाएगी। हाला का नाम तो उसको भड़काने के लिए काफ़ी होता है। वो कहती क्या क्या बात करके आई है रूमी हाला से। रूमी और हमजा जो है वो आपस में बात कर रहे हैं तो शाहजहान और उसका शोहर जो है वो ये बात सुन लेते हैं कि रूमी ने निकाह कर लिया है। शाहजहान के तो आपे से बाहर ही हो जाती है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आती कि वो क्या करे। और शाहजहान के जो शोहर होते हैं, रूमी के जो बाबा होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो शाहजहान को भी बहुत बातें सुनाते हैं, कहते हैं तुम्हें सारी बात का इल्म था कि रूमी उधर शादी करना नहीं चाह रही जहाँ तुमने उसकी बात पक्की की है, मगर तुमने मुझसे और मेरे बेटे से ये बात छुपाई, तुम्हें उस वक्त ये बात बतानी चाहिए थी। तो आगे से शाहजहान कहती है क्या कर लेना था आपने, बगावत पे उतरी हुई लड़की को कौन जो है वो वापस ला सकता है। मगर उसके बाप कहेंगे कि क्यों नहीं, मैंने रोक लेना था, मगर अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ, तुमने हमारी रुसवाई करवाई है। वो शाहजहान की खूब बेइज्जती करेंगे, मगर शाहजहान एक ढीठ औरत है, वो जो है वो आगे से आगे की प्लानिंग करना शुरू कर देगी। ठीक है बस मैं इसको खुला दिलवा दूंगी, अंदर ही अंदर हम खुला दिलवा लेंगे, निकाह को किसी तरह एक दफ़ा मैं टाल दूंगी और फिर जैसे ये खुला लेगी हम इसका निकाह उधर कर देंगे, क्योंकि निकाह के बाद इसे इद्दत भी पूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमजा जो है उसको अपनी माँ की दिमागी हालत पर शक होना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा कि आप कैसी हरकतें कर रही हैं और कैसी बातें कर रही हैं, जब वो उस दूसरे जगह शादी करना ही नहीं चाहती तो मैं यहाँ से खुला क्यों दिलवाऊँ और उसका पहला निकाह क्यों ख़त्म करूँ, मैं वहाँ ही रूमी की शादी करूँगा जहाँ रूमी चाहेगी।
दूसरी तरफ जो है रूमी के बाप का जो है वो सदमे के मारे बुरा हाल हो जाएगा। वो तो चारपाई से ही जा लगेंगे। वो रूमी से कहेंगे मैंने तुम्हें कितने लाड प्यार से बड़ा किया, कौन सी ख्वाहिश ऐसी थी जो मैंने तुम्हारी नहीं पूरी की, इस मामले में भी तुम मुझे आगाह कर देती। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा दिल कर रहा है मैं खुद को मार लूँ या तुम्हें मार दूँ। दूसरी तरफ जो इनके छोटे भाई हैं रूमी के चचा, उन तक भी ये खबर पहुँच जाती है, मगर वो अपने बड़े भाई की तरह नहीं करते कि दूसरे की बेटी पर जो है वो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दे। वो अपने भाई के साथ इस मौके के ऊपर खड़ा होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर में जो है मुश्किल आई है तो हमें मिलजुल कर इसका मुकाबला करना चाहिए। हमज़ा के चचा ने जो है वो छोटे होने के बावजूद भी बड़ेपन का मुज़ाहिरा किया होता है। हालांकि रूमी के बाप ने तो हमेशा दूसरों की बेटियों के जो है किरदार कुशी करने में आगे आगे ही रहे हैं अपनी बीवी की बातों में आकर। लेकिन उनके भाई जो हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल किया और वो रूमी के मामले में अपने बड़े भाई के साथ खड़े हुए और उनका गम और दुख बांटने के लिए आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम मिलकर इस मामले को ख़त्म करेंगे क्योंकि ये हमारा घर का मामला है। दूसरी तरफ जो है हमज़ा वो वकास के घर वालों से रब्ता करेगा और उनको कहेगा कि आप आएँ, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। हमज़ा उनके घर वालों को बुलाकर उनको कहेगा कि ये दोनों जो हैं वो निकाह कर चुके हैं और अब बेहतरी इसी में है कि हम इनकी जो है वो इस पसंद को कबूल कर लें और रज़ामंदी ज़ाहिर कर दें। रूमी के जो ससुराल वाले जो वकास के पेरेंट्स हैं वो भी मामले की नज़ाकत को समझ जाएंगे। दूसरी तरफ जो रूमी के वालिद हैं वो शर्मिंदा रहेंगे, वो इस सारे मामले पर मौजूद नहीं रहेंगे। दूसरे सारे घर वाले जो है वो मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूमी का जो है वो जहाँ निकाह हुआ है वहाँ यह बेहतर है कि रुखसती कर दी जाए, जहाँ वो खुश वहाँ ही सारा मामला जो है वो हो जाना चाहिए। मगर एक शाहजहान है, वो अपनी अना के हाथों मारी हुई औरत है, वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाली नहीं है कि वो हार कबूल कर ले। वो किसी तौर हार कबूल करना नहीं चाहती, चाहे सामने उसकी औलाद ही क्यों ना हो। अपनी औलाद का बेड़ा गर्क तो वो करने में माहिर ही है, लिहाजा वो ज़िद के हाथों मजबूर होकर जो है यहाँ पर भी रूमी का मामला ख़राब करने की भरपूर कोशिश करेगी। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो सकती है कि कोई भी उसकी पसंद के बगैर जो है वो मामला आगे चले। लिहाजा वो यहाँ पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा फसाद क्रिएट करने की कोशिश करेगी, मगर हमज़ा जो है वो इस मामले को बहुत समझदारी से देख रहा है। लिहाजा वो हमज़ा आगे भी जो है वो रूमी का भरपूर साथ देगा और उसके घर वालों को मनाकर जो है रूमी की वकास के साथ ही रुखसती करेगा। दूसरी तरफ शाहजहान जो है वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाएगी।